जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, अगर आप लोग थंबनेल देख के आए हैं तो एकदम सही समय पे सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे जो एसआई भर्ती निकली है, कितना एसआई भर्ती का 341 पद जो निकले, उसके लिए बेस्ट बुक यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कौन सा बुक इम्पोर्टेंट आपके पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ हम प्री की पहली तैयारी करें कि मेंस की तैयारी करें, इस चीज़ों को पूरा यहाँ पे डिटेलिंग से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको सारी जानकारी और मिल जाएगी। क्यों हम मेंस की तैयारी करें, क्यों प्री की तैयारी ना करें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। अब हम जो बुक है, बुक तो मैं आपको पूरा यहीं पे डिटेलिंग बताऊंगा, लेकिन जो प्री और मेंस की बात बोल रहा हूँ, क्यों हम मेंस की तैयारी करें, प्री की तैयारी क्यों नहीं? क्योंकि देखो, मेंस का सिलेबस लगभग प्री के सिलेबस से मिलता जुलता है ना। मतलब जो मेंस में है वो प्री में है, प्री का ऐसा बोल सकते हैं जो प्री में है वो पूरा पूरा मेंस में है। मेंस में थोड़ा सा क्या है, डिटेलिंग में है ना। हिंदी का जैसे लैंग्वेज चला जाए या जीएस चला जाए, मैथ्स रीजनिंग यहाँ पे डिटेलिंग है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मेंस, क्योंकि आपका जो मेंस होना है 600 नंबर का, प्री होना है 300 नंबर का। इसमें प्री में आपका मेंस के लिए 20 गुना बुलाया जाएगा, कितना 20 गुना। और जो मेन कटअप बनेगा वो मेंस से ही बनेगा, और फिजिकल से और इंटरव्यू से, तीन चीज़ों से बनेगा। ये प्री का तो जोड़ेगा नहीं, किसमें, आपका मेन कटअप में, फाइनल लिस्ट में, है ना। तो आप अगर मेंस की अच्छे से तैयारी करते हैं तो प्री आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि लगभग मिलता जुलता ही सिलेबस है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, मेंस का आप तगड़े से भिड़िए अभी से अगर मेंस का अच्छे से तैयारी करते हैं तो प्री आपका क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट नहीं दिया है, क्योंकि एक महीना तो आपको क्या हो गया, फॉर्म भरने में लग गया, है ना। वो खेल रहा है, एक महीना फॉर्म भरने में लग गया, फिर चुनाव का आपका बताएगा, चुनाव आ गया तो एग्ज़ाम का अभी कोई क्लियर नहीं है। मैं तो 4-6 महीने मान ही सकता हूँ। अगर आपको 4-6 महीने मिल रहा है, बहुत समय मिल रहा है, आप उसके हिसाब से मेंस का तैयारी करिए, प्री आपका इजी निकलेगा। अब देखते हैं कि जो प्री है और मेंस में देखते हैं। पहला पेपर है लैंग्वेज, आपको सबको पता है, इतने सारे यूट्यूब में सब बता दिए कि 200 नंबर का है। लैंग्वेज सबको पता है 200 नंबर का, और आपका मैथ्स रीजनिंग भी 200 नंबर का है ना। इन टोटल तीनों सब्जेक्टों मिला के 600 है। अब ये दो पेपर जो हैं, जो बीसीए हैं, जो कंप्यूटर वाले, उनके लिए है। तो अपन को ये 3 पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएट वाले हैं, उन्हीं के लिए है। 600 नंबर का है। एक माइनस बता दिया यहाँ पे कि जो लैंग्वेज है वो 2 घंटे का है, मैथ्स जो है वो 2 घंटे का है, आपका जीएस को 3 घंटे का दे दिया। इसी को थोड़ा मैथ्स में 3 घंटे का देना था। जीएस आपका लगभग 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 घंटे में आप बैठे रहेंगे वहाँ पे, पेपर 1.5 घंटे में आप बना लेंगे जीएस, क्योंकि मैं मेंस दिया था, 1.5 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाता है। उतना समय, बहुत समय बचता है पहले सेकंड पेपर में। थर्ड पेपर में समय बहुत कम रहता है। अब इनकी बुक की बात करते हैं कि कौन कौन से बुक को और कैसे कैसे हमको उसको आगे देखते हैं। ठीक, तो अपन लैंग्वेज का देखते हैं। लैंग्वेज में सबको पता है कि जो लैंग्वेज में हिंदी है वो 125 नंबर का, सबसे ज़्यादा यहीं पे फोकस करना है। 125 बहुत होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका प्री और मेंस से जो मिलता जुलता है, वो उसको पहले कंप्लीट करें। जो प्री से मिलता है उसको मेंस में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का आपका 75 नंबर का इंग्लिश है। कितने नंबर का? 75 नंबर का। और इन दोनों के लिए हमको एमसीक्यू क्वेश्चन रिटर्न फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चन ज़रूरी है। रिटर्न में आपका जो पिछले समय अभी 2018 में हुआ था, 18 की वैकेंसी 22-23 में कंप्लीट हुआ था, उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव था, रिटर्न लिखने वाला काम नहीं था, तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। प्री के सिलेबस को डिटेल में पढ़ें, क्योंकि प्री के सिलेबस आपके मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, मेंस के सिलेबस से मिलता जुलता पूरा है, मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। अब बुक की बात करते हैं। तो पहला पेपर के लिए, हिंदी के लिए, मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा। एक तो है विनय कुमार पाठक और दूसरा है वासुदेव नंदन। विनय कुमार पाठक इसलिए क्योंकि लगभग क्वेश्चन, मतलब मैं बुक एचआर का भी बोल सकता हूँ, लेकिन अब एचआर की बुक के बजाय मैं विनय कुमार पाठक इसलिए बोलूँगा, लगभग मुहावरा है, आपका विलोम शब्द है, ये सारी चीज़ों को यहीं से पढ़ना उचित है। संधि समास है, और साथ ही साथ इस बुक को भी, मेन इसको ध्यान दीजिए और इस बुक को पढ़े। यहाँ पे आपका जो विलोम है, साथ ही साथ अशुद्ध शब्द है, संधि है, समास है, क्योंकि ये थोड़ा डिटेलिंग में पूछेगा ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल में डल गया है, वहाँ से आप डिटेलिंग पूरा देख सकते हैं कि डिटेलिंग से पूछा है संधि समास, तो यहाँ पे पूरा डिटेलिंग बताया है। हिंदी 125 का नंबर का है, कम से कम आप इसको लगभग 100
लेके चलेंगे तब काम बनेगा, है ना। अब आया सेकंड पेपर है लैंग्वेज, इसी में सेकंड पहला पेपर में लैंग्वेज 75 नंबर का है। लैंग्वेज के लिए एक बुक तो आपके लिए लुसेंट का या तो आपका परफेक्टा का बुक है, दो बुक है, दोनों बुक सजेस्ट करूंगा। या तो आप अपना, या तो नहीं, नोट्स तो आपको बना के चलना है, अभी 4-6 महीने समय है। आप दोनों बुक अगर रखते हैं तो ठीक, नहीं तो एक बुक ही सही है लुसेंट बनाते चलिए, लेकिन नोट्स आपके पास आपका होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर एग्ज़ाम 10-5 दिन बचा रहता है तो रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। दो बुक बहुत है, इससे ज़्यादा ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आप MCQ क्वेश्चन लगाइए, सफिशियंट है कि क्या MCQ क्वेश्चन लगाना ही है। ठीक, पहला पेपर। अब दूसरा आया दूसरा आया GS का पेपर। GS में आपका छत्तीसगढ़ का GS है और भारत का GS। छत्तीसगढ़ के GS में ये टॉपिक है आपका इतिहास, सबको पता है इतिहास का क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से आता है। जनजाति तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। भूगोल को डिटेलिंग से पढ़ना है। पंचायती राज्य ऐसे दिया है बुक में आपका, जैसे मैं इसके लिए बुक सजेस्ट करता हूँ HR का बुक, वहाँ पे दिया है, लेकिन इतना डिटेलिंग से नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर पढ़ोगे पंचायती राज्य कंप्लीट हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट, आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन पूछा गया था, करंट अफेयर आपको पता ही है। ये एक टॉपिक है नक्सलवाद आपको हर एक यूट्यूबर के पास मिल जाएगा, इसके लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई अच्छा यूट्यूबर है या मैं ही इसको पढ़ा दूंगा तो वहाँ से आप नोट्स बना लेना, कंप्लीट हो जाएगा और डिटेलिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत का GS है, इसमें इतिहास है, संविधान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र, साइंस, दर्शन, पर्यावरण, करंट। इसके लिए एक ही बुक रामबाण है, इसका लुसेंट, और लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव ले लेना, ये शायद सफिशियंट रहेगा। मेरे को लगता है, क्योंकि मैं प्री के बाद मेंस में इसी बुक को ही फॉलो किया था लुसेंट, और ठीक गया था, है ना। तो ऑब्जेक्टिव इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव बुक बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। पहले लुसेंट का पढ़िए, जैसे इतिहास पढ़ना तो इतिहास पढ़ने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। जो मीन्स की तैयारी कर रहे हैं प्री के लिए तो नॉर्मल HR का बुक लोगे तो भी सही है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा अपने स्टूडेंट को, मेंस के हो ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्री को नहीं। ठीक, ये हो गया सेकंड पेपर। थर्ड पेपर में देखते हैं। थर्ड पेपर में आपका मैथ्स से रीजनिंग। मैथ्स के लिए तो आपको हर समय मैं बोलते आ रहा हूँ, जैसा हॉस्टल वार्डन में भी बोला था, आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती वन रक्षक के लिए भी बोला था कि एक ही बुक है मैथ्स के लिए, RS अग्रवाल। ठीक, RS अग्रवाल या ज़्यादा हो सकता है, तो आप अगर ये नहीं समझ में आता तो IST यादव है, वो बुक है, लेकिन RS अग्रवाल सफिशियंट है। और दूसरा आपका परफेक्ट का बुक रीजनिंग के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त बुक है, इससे ऊपर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, क्वेश्चन ये नहीं बोलूँगा कि यहीं से आएगा, ये बता रहा हूँ कि यहाँ से आपका जो परफेक्ट का है, वो जो पढ़ाने का, जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है, इसीलिए दोनों बुक ही बता रहा हूँ। दो बुक के सिवा आपको इसके सिवा और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो GS चैप्टर है उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव करना ही होगा। क्या है? ऑब्जेक्टिव करना होगा। अब बात आती है क्या, एग्ज़ाम डेट। अभी आपका 1 माह तो क्या हो गया, 1 माह हमारा फॉर्म भरने में लग गया, फिर चुनाव चला गया, कब? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो 9 जनवरी तक तो कुछ होना नहीं है। जनवरी के बाद मान लो इसका क्या हो, शारीरिक परीक्षण हुआ, ये दक्षता मापचिट हुआ, तो लगभग आपके पास लगभग 4 से 6 महीने प्री के लिए है। किसके लिए? प्री के लिए, है ना। प्री के लिए एकदम मान लो 4 से 6 महीने लंबा समय जाएगा। 4 से 6 महीना है तो 4 से 6 महीने में प्री की तैयारी ना करते हुए आप सीधा मेंस का भिड़ो, प्री आपका ऐसे ही हो जाएगा। मेंस की तैयारी करो, मेंस का ही मैं तो अपने स्टूडेंट को बोलूँगा, मेंस का ही तैयारी करके चलिए। प्री के लिए तो छोड़ दीजिए, प्री आपका ऐसे ही निकल जाएगा अगर मेंस हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ आपके पास लगभग अभी समय है ना। तो समय को रहते हुए अभी से मतलब कल से या 1 दिन 2 दिन बाद अपना देख लीजिए, ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आपका क्या है 300 नंबर का क्या है फिजिकल है, वो बहुत डिपेंड करेगा। क्योंकि पिछले समय 2018 भर्ती का जो 23 में कंप्लीट हुआ, बहुत कम लोगों का 90 नंबर ही नहीं हो पाया, 90 नंबर ही नहीं चढ़ पाया ना, बहुत कम का हुआ। तो फिजिकल आपका स्ट्रांग रखिए, फिजिकल स्ट्रांग है सब बन जाएगा। ओके, तो अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो अपने टीचर के लिए कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए SI भर्ती के लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व कराऊँ कि उसका कटअप का बताऊँ, क्या है आप लोग कमेंट करिए, उसके हिसाब से मैं अलग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।